हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देना। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2003 को शनिवार था, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि आपको देखना है क्या महीने सेम है, डेट सेम है, क्या वर्ष सेम है। अगर आपको क्या सेम लग रहा है, मैं कहूंगा कि यहाँ पर देखो 15 अगस्त की बात हो रही है, यहाँ भी 15 अगस्त की बात हो रही है, यानी डेट और मंथ दोनों सेम है। तो अंतर किसमें है? देखो यहाँ 2003 की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कि 2003 की बात हो रही है और एक तरफ 2015 की बात हो रही है। हमें 2003 से 2015 की बात करना है, यानी 2003 में शुक्रवार था, किस तारीख को? 15 अगस्त को। हमें निकालना है कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप इन दोनों वर्षों में देखो, यहाँ 2003 है और 2015 है, इन दोनों वर्षों में अंतर कितना है? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर 12 साल का अंतर आ रहा है। कितने साल का अंतर आ रहा है मेरे दोस्त? 12 साल का अंतर आ रहा है। 12 साल का अंतर आ रहा है और इसी बीच में यहाँ लीप ईयर भी होगा। कितने लीप ईयर हैं? देखो 2003 के बाद लीप ईयर का कब आएगा? तो मेरे दोस्त 2004 में आएगा। कब आएगा लीप ईयर? तो 2004 में लीप ईयर आएगा। फिर अगला लीप ईयर कब आएगा? तो 2008 में लीप ईयर आएगा। फिर कब आएगा? 2012 में आएगा। फिर आगे 16 में आएगा। लेकिन ये बात कर रहा है 15 तक। तो लीप ईयर कितने आएंगे? एक, दो, तीन, तीन लीप ईयर आ जाएंगे। इसके बीच में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? तीन। तो 12 में तीन मेरे दोस्त जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब हमें निकालना है विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 से जब भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? एक। जो शेष बचा उसी की हमें जरूरत है मेरे दोस्त, जो शेष बचा उसी की हमें जरूरत है। यहाँ एक जो शेष बचा है, इस कैलेंडर में देखो 2003 की बात कर रहा है, 2015 हमसे पूछ रहा है। इस कैलेंडर में दिन आगे बढ़ रहा है, यानी इस कैलेंडर में दिन आगे बढ़ रहा है, तो एक देखो शेष जो हुआ है वही जोड़ दो। शुक्रवार के बाद एक अगला दिन कौन सा आएगा? शुक्रवार के बाद अगला दिन क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? शनिवार आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बताओगे सर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया है, तो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, बहुत जल्दी करके दिखाना है। चलिए इधर कमेंट आप आंसर दीजिए, इधर मैं देखूंगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। बात कर रहा है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही चीज है। क्या ट्रिक है? हमें ट्रिक नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन को देखना है। क्या इसमें देखो कि महीना और जो डेट है वो सेम है? बोलोगे यस सर, दोनों तरफ महीना और जो डेट है वो सेम है। यानी 10 जनवरी की बात यहाँ भी हो रही है, 10 जनवरी की बात वहां भी हो रही है। इसमें वर्ष अलग अलग दिए गए हैं। क्या अंतर दिया गया है? वर्ष अलग अलग दिए हैं। देखो 2010 की बात है, 2029 की बात उधर हो रही है। देखो 10 और 29 के बीच कितने साल का अंतर है? तो आप देखोगे, कहोगे सर 19 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 19 साल का अंतर है। इसके बीच 2010 और 2029 के बीच कितने? 19 साल का अंतर है। और इसी बीच में आपके लीप ईयर भी होंगे। तो लीप ईयर 2010 के बाद कब आया होगा? तो आप कहोगे सर 2010 के बाद 2012 में लीप ईयर आया होगा। फिर 2012 के बाद 2016 में आया होगा। 2016 के बाद 2020 में लीप ईयर आया होगा। 20 के बाद 2024 में आया होगा। फिर 2028 में आया होगा। ये लीप ईयर आए होंगे। तो कितने लीप ईयर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितने लीप ईयर आए मेरे दोस्त? 5 लीप ईयर आए। अब जोड़ दो इन दोनों को। 19 और 5 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 ये विषम दिन। 24 को हमें भाग करना होगा 7 से। 7 से जब भाग करोगे तो मेरे दोस्त विषम दिन आ जाएंगे। विषम दिन निकालने हैं तो 7 से भाग करोगे, 7 या 21, यानी 3 शेष बचेंगे। कितने बचेंगे? शेष 3। इस कैलेंडर में देखो 2010 से 2029 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। जब कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो जो शेष दिन है वो प्लस होंगे। शेष दिन क्या होंगे मेरे दोस्त? प्लस होंगे। यहाँ बात आ रही है शनिवार की। क्या आ रही है? शनिवार की। शनिवार में कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? 3 दिन जोड़ने पड़ेंगे।
शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। यहाँ ऑप्शन में क्या आना चाहिए, मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए ए वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। अगर सीख चुके हैं तो तीसरा क्वेश्चन मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो सभी बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो बात आ रही है कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था। यहाँ देखो कैलेंडर में हमें एक चीज फिर से क्लियर हो रही है कि जो महीने और डेट है वो सेम है। इधर भी 10 अक्टूबर की बात हो रही है, उधर भी 10 अक्टूबर की बात हो रही है। जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो वर्ष दिए गए हैं उनका अंतर निकाल लो। मेरे दोस्त, जो वर्ष दिए गए हैं उनका अंतर निकाल लो। 2019 से और 2009 के बीच, 2009 और 2019 के बीच कितने साल का अंतर आया होगा, तो आपका कहोगे सर 10 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है मेरे दोस्त, 10 साल का अंतर है। यहाँ 10 साल में कितने लीप ईयर हुए होंगे वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ 10 साल में कितने लीप ईयर हुए होंगे वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखो 2009 के बाद 2000, देखो 10 में नहीं 12 में एक लीप ईयर आया होगा, फिर 2009 के बाद 2012 में आया होगा, फिर 12 के बाद 16 में आया होगा, 16 के बाद 20 में आएगा, लेकिन हमें बात कर रहे हैं 19 में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर हुए होंगे। अब इनको दोनों को मेरे दोस्त जोड़ दो, 10 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 12। 12 कितने से भाग करते हैं तब शेष दिन आते हैं, तो आप कहोगे सर विषम दिन हमें निकालने हैं, 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, मेरा दोस्त कितने आएंगे, 5 शेष आएगा। शेष जो आएगा उसी की हमें जरूरत है, हमें जो रिमाइंडर आ रहा है वही जरूरत है। देखो अब मेरे दोस्त यहाँ इस कैलेंडर में 2019 का डाटा दिया है, 2009 की बात कर रहा है, यानी हमें पीछे ले जा रहा है। तो पीछे ले जा रहा है तो माइनस कर दो, क्या कर रहा है, पीछे ले जा रहा है। अगर किसी भी दिन में 5 अगर जुड़ रहा है, 5 घट रहा है, इसमें 2 अगर हम जोड़ दें, 5 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 7 ही तो होंगे। अगर कोई डाटा जितना, अगर इन दोनों को सम करोगे तो 7 के इक्वल आएगा। इसमें अगर हम 5 घटा रहे हैं, अगर मैं कहूँ 5 घटाने की जगह मैं 2 जोड़ दूं तब भी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मंगलवार दिया गया है, इसमें कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे, 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे। या 5 दिन घटा दो या 2 दिन जोड़ दो तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे आपका टाइम बचेगा। देखो मंगलवार के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा, यानी बृहस्पतिवार आएगा, गुरुवार। गुरुवार और गुरुवार किस ऑप्शन में है, तो मेरे दोस्त सी वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप सीख चुके होंगे। अगर आप ये प्रश्न सीख चुके हैं तो अगला प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए कि 20 फरवरी, यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो आपको बताना है कि 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम फिर से वही चीज देखेंगे, क्या महीने दिन वर्ष कौन सा चीज सेम है। यहाँ देखो 2 चीजें, एक चीज सेम है। 20 फरवरी की बात इधर भी हो रही है, 20 फरवरी की बात इधर भी हो रही है। मेरे दोस्त दोनों तरफ फरवरी की बात हो रही है, सेम फरवरी है। अब बात कर रहे हैं कि वर्ष अलग अलग है, यहाँ भी वर्ष 2004 है, यहाँ 2020 है। इन 2004 और 2020 के बीच गैप कितना हुआ है, तो आप कहोगे सर इसके बीच 16 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है। 16 साल में मेरे दोस्त लीप ईयर भी हुए होंगे, कितने लीप ईयर मिले होंगे वो हमें निकालना है। देखो 20 फरवरी की बात कर रहा है, फरवरी में 29 आएगी, तो एक लीप ईयर तो 2004 वाला भी मिलेगा, 2004 का भी एक लीप ईयर यहाँ मिलेगा। फिर 2004 के बाद मेरे दोस्त कब लीप ईयर आएगा, यहाँ देखो एक लीप ईयर 2004 में भी मिलेगा। फिर 2004 के बाद 2008 में भी एक लीप ईयर होगा। फिर 2008 के बाद आप देखोगे 2012 में लीप ईयर होगा, 2016 में होगा। फरवरी, यहाँ 20 फरवरी की बात हो रही है 2020 की, यानी 29 अभी काउंट नहीं हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं 16 पर ही रुकना पड़ेगा। एक लीप ईयर, 2 लीप ईयर, 3 ईयर लीप ईयर, 4 लीप ईयर। यहाँ कितने लीप ईयर हुए, 4 लीप ईयर मिले। तो अब आपको इनका टोटल कर दो तो 20 टोटल आ रहा है, 20 साल आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, 7 से भाग करना होगा। 7 से भाग करोगे तभी विषम दिन निकलेंगे। 7 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से मेरे दोस्त भाग करना होता है। 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर आप देखोगे 14, 6 शेष बचेगा। आप क्या करोगे, 6 शेष बचा दोगे। अब आप देखो इस कैलेंडर में 2004 का डाटा दिया है, 2004 का डाटा है, 2020 की पूछ रहा है, तो आगे की जानकारी हमसे ले रहा है, तो आगे में हम कह सकते हैं जुड़ेगा।
अब विषम दिन में हमें ये रविवार में 6 दिन जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे कि सर एक दिन घटा तो दे तब भी तो आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सभी 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से अगर हम यहाँ पर हमारे पास रविवार दिया है, इसमें 1 दिन घटा दें तो भाई मेरे बात क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो ये भी तो स्मार्ट तरीका है, इसको अपनाओ ना मेरे दोस्त, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। स्मार्ट तरीका अपनाओ। अगर जो बच्चे थोड़ा-सा लग रहा है कि दिमाग में बोझ बढ़ रहा है तो देखो रविवार है, रविवार में अगर रविवार के बाद क्या आएगा? रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, देखो और शनिवार। अब देखो ये 6 दिन हो रहे हैं तो शनिवार वैसे भी मिल रहा है, वैसे भी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो दम लगा के, जिससे कि आपके दोस्त भी सीख लें। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो बात करते हैं 29 अप्रैल 2005 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें क्या है, अब देखो इसमें अभी तक हमारे दिन और महीने सेम आते थे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो वर्ष है वो सेम है, ईयर है वो सेम है, लेकिन महीने सेम नहीं है, तारीख सेम नहीं है, तो उसमें हमें कुल दिन निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ 15 अगस्त की बात कर रहा है, उधर 29 अप्रैल की। अब देखो कैलेंडर में जाओगे, अगस्त पहले आता है या अप्रैल, तो कहोगे सर पहले अप्रैल आता है। तो अप्रैल 29 अप्रैल की बात कर रहा है, 29 दिन खत्म हो गए, यहाँ पर कितने अप्रैल आ रहा है? अप्रैल, यहाँ मेरे दोस्त अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद फिर मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, यही तो आ रहा है डाटा। यहाँ इन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल के बाद, 29 अप्रैल में अप्रैल कितने की होती है? तो आप कहोगे सर 30 दिनों की होती है। 30 में 29 दिन तो चले गए, तो शेष कितने बचे? तो कहोगे सर एक बचा। अप्रैल के बाद मई, मई देखो 31 की होती है, मई के बाद जून 30 की होती है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त 15 अगस्त की बात कर रहा है, 15 तारीख तक की बात कर रहा है। अब देखो अगर आप इसमें 7 से भाग करोगे, यहाँ शेष तो देखो आपके पास शेष आ गया, जो शेष है, शेष दिन बचे, तो ये अप्रैल में शेष है। मई में अगर इसको 7 से भाग करोगे मेरे दोस्त, कितना विषम दिन आएगा? तो कहोगे सर यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ अगर 7 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा, यहाँ 7 से भाग करोगे तो 3 शेष बचेगा, यहाँ 7 से भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा। समझ में आ रहा है? शेष हमें निकालना है बस। अब शेष जब अगर आपने निकाल लिए तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। यहाँ देखो 3 2 5, देखो 1 3 4, 4 और 3 7, ये 7 पहले हटाओ, 7 की क्योंकि रिपीट होगा। अब देखो 2 और 1 3, यहाँ 3 आ गया। इसमें देखो अगस्त जो हमारा कैलेंडर है 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, यानी पीछे की बात दी है, आगे की जानकारी हमें निकालनी है। तो इसमें हमारे क्या है, माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 5 में क्या करना होगा, 3 माइनस करना होगा। जो दिन है इसमें 3 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। शुक्रवार है, देखो शुक्रवार है, इस क्या है, शुक्रवार है। शुक्रवार से अगर आप 3 दिन पीछे जाओगे, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, आपका आंसर क्या आना चाहिए, मंगलवार आना चाहिए। मंगलवार मेरे दोस्त किस ऑप्शन में है? तो डी वाले ऑप्शन में। यहाँ अगर 3 दिन माइनस करोगे तो मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा? मंगलवार आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है अगर आप नहीं सही तरीके से सीखे। और सही तरीके से सीख गए तो आप एक बार जरूर कमेंट करके भेजना कि सर मैंने सीख लिया है। अगर सीख लिया है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज देना, जिससे कि वो भी सीख लें और परीक्षा में अपना नंबर लेकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। आज की वीडियो है छठा क्वेश्चन, और वीडियो में छठा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था। बात कर रहा है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर फिर से एक चीज समझ में आ रही है कि वर्ष सेम है। क्या चीज सेम है? वर्ष सेम है, और बाकी चीजें महीना और डेट अलग है। तो अब बात करते हैं इस कैलेंडर में, देखो तो सबसे पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल आ जाएगा। अब देखो जनवरी, 25 जनवरी तो खत्म हो गए। जनवरी भाई मेरे दोस्त 31 तारीख की, 31 दिन की होती है। 25 दिन खत्म हो गए तो कितने दिन बचे शेष? तो आप कहोगे सर 6 दिन शेष बचे।
अब बात आती है फरवरी, यहाँ 2004 है यानी लीप ईयर है, लीप ईयर में एक दिन जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ लो। क्यों? 28 29 दिन की होती है, अगर 7 से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा, ये 29 तारीख की होगी। और जनवरी फरवरी मार्च 31 की होगी, अप्रैल भाई मेरे दोस्त 30 की, यहाँ 30 दिन दिए गए। चलो 30 दिन की बात की गई है। अगर आप देखो यहाँ अप्रैल 30 तक की बात कर रहे हैं, 30 से आगे की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ 7 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 3 बचेगा। यहाँ 7 से भाग करोगे 2 बचेगा। अब देखो 6, अब इसमें जो 7 बन रहा है उसको काटो, 6 और 1 7 कट गया, यहाँ 5 बचा। अब इस कैलेंडर में देखो अप्रैल की जानकारी है और हमसे जनवरी की पूछ रहा है, यानी पीछे की पूछ रहा है, तो यहाँ घटेगा, कितना घटेगा? 5 घटेगा, 5 घटेगा। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कहेंगे सर इसमें मैं तो 2 भी जोड़ सकता हूँ। क्यों जोड़ सकता हूँ? क्योंकि सर आपने सिखाया है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में अगर 5 दिया है, 2 अगर जोड़ दो तब भी तो वही दिन आएगा, तो आ गया। इसमें अगर शनिवार है तो इसमें 2 दिन अगर हम जोड़ते हैं तो शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद मेरे दोस्त क्या आएगा? सोमवार आएगा। यहाँ ऑप्शन में जो है दिन वो कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि विषम दिन आपको निकालने आ गए। विषम दिन कैसे निकालते हैं? 2 तरीके अभी हमने सीखे हैं। अगर वर्ष सेम है तो आप ऐसे निकालोगे, अगर आपके मंथ और डेट सेम है तो ईयर से निकालते हैं। 2 चीजें सीखी हैं। तीसरा बहुत बेहतरीन तरीका है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कुछ नया है। क्या नया है? यहाँ देखो 15 अगस्त 2003 को रविवार था, 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ कोई चीज सेम नहीं है, सेम नहीं है तो सेम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो यहाँ 2003 और 2015 की बात कर रहा है, तो हम पहले यहाँ से विषम दिन निकाल लो। देखो 2003 और 2015 के बीच हम विषम दिन कैसे निकालते हैं, जैसे पहला हमने क्वेश्चन किया है। अब देखो 2003 और 2015 के बीच विषम दिन कितने होंगे? 12 साल के होंगे। कितने विषम साल होंगे? 12 साल का गैप है। और 12 साल के बीच लीप ईयर भी तो होंगे मेरे दोस्त। कितने लीप ईयर है? देखो 2003 के बाद 2004 में लीप ईयर होगा, फिर 2008 में होगा, फिर 12 में लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे मेरे? 3 लीप ईयर होंगे। यहाँ 3 जोड़ोगे 12, 3 कितने हो गए? 15। 15 में 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा मेरे दोस्त, शेष 1 बचेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पीछे का डाटा दिया, आगे को जाना है तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में महीने, तो अब महीने और अगस्त अलग अलग है, तो अब क्या करेंगे? पहले मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा। तो हम मई से बात करते हैं। मई के बाद फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 27 मई खत्म हो गई है। अब मई कितने दिनों की होती है? 31 दिनों की होती है। और 31 में से 27 आप घटाओगे तो मेरे दोस्त कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर 4 दिन शेष बचेंगे। अगला, अब आपको मई के बाद जून देखो मेरे दोस्त कितने की होती है? 30 दिन की होती है। जुलाई 31 दिनों की होती है। अगस्त इन्होंने 15 दिन की बात कर रखा है। ठीक है, पूरा अगस्त का कवर नहीं किया, 15 तारीख तक इन्होंने कवर किया है। देखो यहाँ 7 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा। यहाँ 7 से भाग करोगे मेरे दोस्त कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 7 से भाग करोगे 3 बचेगा। यहाँ 7 से भाग करोगे विषम दिन 1 बचेगा। अब इनको जहाँ 7 बन रहा है उसको पहले कैंसिल करो। 4 और 3 7 कैंसिल, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ तो हमारे पास 3 आया। अब आपको देखना है इस कैलेंडर में आगे, देखो अगस्त दिया है और मई है, तो हमें आगे जाना है। मई के बाद जून, जुलाई, यानी आगे की तारीख दी है, पीछे से हमें निकालना है, तो ये घटाना पड़ेगा। 3 घटाओगे। अब देखो यहाँ मेरे पास 3 घट रहा है और इस वाले में ईयर में 1 जुड़ रहा है। इसका दोनों का प्लस माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस के 2 आएंगे। ये मैथमेटिकल आपने सोच लिया। यहाँ अगर हम इसमें -2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रविवार में 2 दिन घटा दोगे तो अगला आंसर आ जाएगा। तो रविवार से पहले क्या होगा? कहोगे सर शनिवार होगा। शनिवार से पहले क्या होगा? तो आप बताओगे सर शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। और आपका आंसर कौन सा आंसर है? ए वाला आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपने सीख लिया है। अगर सीख लिया है तो मेरे साथ अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी वही चीज है, साल अलग है, महीने अलग है, तारीख भी अलग है, सब चीज अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो 2013 और 7 के बीच कितने सालों का अंतर है?
तो आप देखोगे कि 6 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 6 साल है। और इन 6 सालों में लीप ईयर भी होंगे, लीप ईयर भी काउंट कर लो मेरे दोस्त, तभी तो आंसर निकाल पाओगे। तो लीप ईयर कितने होंगे? देखो 7 के बाद एक 8 में लीप ईयर होगा, फिर 8 के बाद 12 में लीप ईयर होगा, और 12 के बाद 13 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 13 है ही नहीं। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं? 2 लीप ईयर है। अब जोड़ो 6 2 8, फिर 7 से भाग करोगे मेरे दोस्त, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। अभी इस कैलेंडर में देखो 13 है और जाना है -7 की बात कर रहा है, तो 1 घटेगा। तो चलो अब यहाँ विषम दिन निकाल लेते हैं। देखो 31 दिसंबर की बात हो रही है, 31 अक्टूबर की बात हो रही है। पहले हमारे पास अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, चलो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। देखो 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना पूरा खत्म हो गया, कोई शेष बचा ही नहीं। अक्टूबर के बाद नवंबर होता है 30 तारीख का, 30 दिनों का होता है, यहाँ भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा। 31 देखो दिसंबर की बात कर रहा है, कितने की? 31 दिसंबर की। अगर हम 31 की बात दे, 31 की बात कर रहा है, यहाँ इनको जोड़ो 33 हो जाएगा। 33 से अगर हम 7 से भाग करते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 7 पना 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 बचेगा शेष। अब इस कैलेंडर में देखो मेरे दोस्त, आगे की जानकारी दी है, पीछे की जानकारी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5 क्या करेगा? घटेगा। यहाँ पर 5 मेरे दोस्त क्या होगा? घटेगा। यहाँ भी देखो 1 घट रहा है और 5 भी घट रहा है, तो 1 घट रहा है, 5 भी घट रहा है, तो माइनस के 6 हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं। अब मेरे कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, यहाँ -6 की जगह +1 कर देगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर +1 कर दो। ये देखो शनिवार है, शनिवार में 1 जोड़ दोगे तो रविवार आ जाएगा मेरे दोस्त। क्या आना चाहिए? रविवार। और रविवार किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों के लिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।